Assalamu alaikum. Once again, welcome to my YouTube channel Paradise of Knowledge. In our today's video lecture, we are going to discuss the third chapter of the study of language by George Yule. In our previous video lecture, we have discussed the properties of human language, and that properties are like productivity, arbitrariness, displacement, ठीक है, duality, reflexivity, and cultural transmission. So in this lecture, we will be discussing the third chapter of the study of language, and that chapter is the sounds of language. ठीक है, sounds क्या हैं? Sounds are the smallest unit of speech or utterances and we also call them phonemes. ठीक है, sounds क्या है? हमारे पास smallest unit है utterances के, and हम इसको जो है वो phonemes भी कहते हैं. Before we going to start our today's lecture, I request you all that to subscribe to my YouTube channel Paradise of Knowledge and click the bell icon so that you may access the related videos lecture. First of all, we will discuss what is phonetic alphabet. ठीक है, phonetics क्या है, और phonetics की फर्दर हम टाइप्स अगर देखें तो हमारे पास आर्टिकुलेटरी phonetics है और causative phonetics, और जो थर्ड है वो क्या है, ऑडिटरी phonetics. तो स्पेशली हमारा जो ये चैप्टर है वो आर्टिकुलेटरी phonetics पे है. ठीक है, और इस लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है place of articulation. ठीक है ना. Is phonetic alphabet. Phonetic alphabet is a set of symbols that represent sound. These symbols are used to represent both the consonant and vowel sounds of English words. ठीक है, तो phonetic alphabet हमारे पास क्या है, set of symbols है जो sounds को represent करता है, और ये sounds जो है हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और कुछ जो है वो वाउल साउंड्स हैं. देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, जिनमें से कुछ जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और कुछ जो है वो वाउल साउंड्स हैं. इनको हम क्या कहते हैं, फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहते हैं. ये हमारे पास सैम्बल्स है, सेट ऑफ सैम्बल्स है, और इनको हम ब्रैकेट में जो है वो लिखते हैं. ठीक है ना, जिस तरह से हमारे पास प साउंड है, ब साउंड है. अब मैंने साउंड को इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में. तो ठीक है ना, इन साउंड्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इनको हम फोनेटिक अल्फ़ाबेट कह रहे हैं. दीज आर द सेट ऑफ सैम्बल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड्स को, और ये साउंड्स जो हैं कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और कुछ जो है वो वाउल साउंड्स हैं. फोनेटिक्स इज़ द जनरल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स. ठीक है, फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड. स्पीच साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं. वी हैव 3 काइंड्स ऑफ फोनेटिक्स. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. ठीक है, आर्टिकुलेटरी मीन्स आर्टिकुलेशन से रिलेटेड है. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं या मेड होती हैं. ठीक है, सेकेंड है हमारे पास अकॉस्टिक फोनेटिक्स. अकॉस्टिक फोनेटिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच एज साउंड वेव्स इन द एयर. ठीक है, यानी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, स्पीच साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो साउंड्स हैं वो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, क्या उनकी पिच है, एम्पलीट्यूड है उसका. ठीक है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं. ऑडिटरी फोनेटिक्स या परसेप्चुअल फोनेटिक्स जो है वो डील करती है विद द परसेप्शन. ठीक है, कि किस तरह से स्पीच साउंड्स जो हैं वो परसीव होती हैं. Articulatory phonetics. Articulatory phonetics, it is a study of how speech, it studies how speech sounds are produced or made. We investigate how speech sounds are produced using the fairly complex oral equipment we have. ठीक है ना, हमारे पास oral equipment है जिससे sound produce होती हैं, उसकी study को हम क्या कहते हैं, यानी sound के produce होने को हम क्या कहते हैं, articulatory phonetics कहते हैं. ठीक है, यानी हम investigate करते हैं कि sounds जो हैं वो किस तरह से produce होती हैं. उसमें हमारे लंग्स यूज़ होते हैं, उसमें हमारा लेरिंक्स यूज़ होता है, फेरिंक्स यूज़ होता है. ठीक है, और हमारी टंग यूज़ होती है, लिप्स यूज़ होते हैं, सॉफ्ट पैलेट यूज़ होता है, हार्ड पैलेट यूज़ होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और इनकी स्टडी को, यानी साउंड प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं, इसकी स्टडी को हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं. हमने कहा था कि जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और वाउल साउंड्स होती हैं. ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स और वाउल साउंड्स हैं, देन हम देखते हैं कि साउंड्स जो है वो वॉइसलेस हैं या वॉइस्ड हैं. अब 2 कैटेगरीज हैं साउंड्स की. साउंड या तो वॉइस्ड होगी या फिर वॉइसलेस होगी. ठीक है, वॉइस्ड साउंड होगी किस तरह से, कि स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स. हमारे वोकल फोल्ड्स हैं या वोकल कॉर्ड्स हैं
उसमें अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ज साउंड है, ठीक है ना, ज साउंड है या वो साउंड है, आप प्रोड्यूस करते हो तो आपका जो वोकल फोल्ड है या वोकल कॉर्ड है, जिसको हम एडम एप्पल कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर वाइब्रेशन फील होती है, उस साउंड को प्रोड्यूस करते हुए वाइब्रेशन फील हो, तो इसका मतलब है वो साउंड जो है वो वॉइस्ड साउंड है, ठीक है। अगर वोकल फोल्ड में वाइब्रेशन फील ना हो वो साउंड प्रोड्यूस करते हुए, तो उसका मतलब ये होगा कि वो साउंड जो है वो वॉइसलेस होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज साउंड है, देखें आप खुद इसको करें, साउंड प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ज साउंड आप जब प्रोड्यूस करते हो तो आपके जो वोकल फोल्ड हैं वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि साउंड जो है वो क्या है, वॉइस साउंड है, ठीक है। अब वो साउंड है, वो साउंड तो आपके वोकल फोल्ड में जो है, आप यहाँ पे जो वोकल फोल्ड है या आपका एडम एप्पल है, वहाँ पे आप अपना थंब रखें या अपनी फिंगर प्रेस करें तो आपको वहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी, अगर साउंड जो है वो वॉइस्ड होगी, ठीक है। अगर साउंड वॉइस्ड ना हुई तो आपको वोकल फोल्ड में जो है वो वाइब्रेशन फील नहीं होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, वॉइसलेस साउंड। वॉइसलेस साउंड्स स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स, यानी आपके वोकल फोल्ड में वाइब्रेशन फील नहीं होगी, जिस तरह से साउंड है, ठीक है ना, ठीक है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप अपना थंब रखें या अपनी फिंगर जो है वो एडम एप्पल पे रखें या जो आपका वोकल कॉर्ड है वहाँ पे उसको प्रेस करके हल्का सा प्रेस करना है, तो आपने वो साउंड प्रोड्यूस करें, जिस तरह साउंड प्रोड्यूस करें आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ठीक है। साउंड कर आप प्रोड्यूस करें तो आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी, तो ये हमारी साउंड्स क्या हैं, वॉइसलेस साउंड्स हैं। अब हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हमने क्या देखा कि साउंड जो है वो वॉइस्ड है, वॉइसलेस है, ठीक है। अब इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को भी स्टडी करते हैं और मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को भी स्टडी करते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में मीन्स कि आपकी साउंड किस जगह पे यानी किस चीज़ को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। और मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हुई है उसको मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन कहेंगे। लेकिन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ठीक है, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। बाइलेबियल्स किसको कहते हैं, ठीक है, हमारे पास वर्ड है बाइलेबियल्स। बाय किसको कहते हैं, टू को, ठीक है। लेबियल्स कहते हैं लिप्स को, ठीक है। बाय टू लेबियल्स यानी दो लिप्स को यूज़ करते हुए जो आप कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करते हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेबियल्स कहेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ सैम्बल्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। बाइलेबियल्स क्या है, अ कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बोथ लिप्स, आप दोनों लिप्स को यूज़ करते हुए जो कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करते हो उसको हम बाइलेबियल्स कहते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट साउंड्स इन पब, वर्ड है आपके पास पब, ठीक है, उसमें फर्स्ट साउंड क्या है, फ साउंड है, ठीक है। तो आप देखें जब फ साउंड आप प्रोड्यूस करते हो, फ देखें तो आपके दोनों लिप्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, दोनों लिप्स यूज़ हो रहे हैं इस साउंड को प्रोड्यूस करते हुए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फ साउंड जो है वो बाइलेबियल साउंड है। फिर आपके पास नेक्स्ट पब में जो लास्ट वाली साउंड है ब साउंड जो है उसमें भी आपके दोनों लिप्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं इस कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करते हुए, तो हम इस ब साउंड को क्या कहेंगे कि ये बाइलेबियल साउंड है, ठीक है। फिर कुछ सैम्बल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी साउंड्स जो हैं वो बाइलेबियल साउंड हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ साउंड, ठीक है, सेकंड हमारे पास ब साउंड है, फिर म साउंड है, फिर व साउंड, ये चार जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारी बाइलेबियल साउंड्स हैं, ठीक है। साउंड्स को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, बाइलेबियल्स। बाय मीन्स टू, लेबियल्स मीन्स लिप्स, दो लिप्स को यूज़ करते हुए जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बाइलेबियल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेबियो डेंटल। अब लेबियो मीन्स लिप, डेंटल मीन्स, ठीक है ना, टीथ आपके यूज़ होते हैं, यानी आपका इसमें लिप भी यूज़ हो रहा है, उसमें टीथ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अ कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड विद द अपर टीथ एंड लोअर लिप, ठीक है। लेबियो डेंटल में आप जो कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करोगे उसमें आपका अपर टीथ यूज़ होगा, ठीक है, और लोअर लिप यूज़ होगा। द फर्स्ट साउंड्स इन वेरी, ठीक है, वेरी, फनी, फोटो, ठीक है, एंड कफ,
अब इसमें जो साउंड्स यूज़ हुई हैं, अब वेरी वर्ड है, उसमें जो फर्स्ट साउंड है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास लिबियो डेंटल है, व साउंड, ठीक है, व साउंड। फिर आपके पास फनी में एफ साउंड, सॉरी फर्स्ट साउंड है, ठीक है, एफ जो लिखा हुआ है, उसकी साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड जो है वो आपकी क्या है, लिबियो डेंटल। देखें, व प्रोड्यूस करें आप, साउंड प्रोड्यूस करें, ये कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करें, व, तो आपका जो लोअर लिप है वो टच करेगा आपके अपर टीथ के साथ, ठीक है ना। व, अब फर्स्ट साउंड है प, तो आप देखें लोअर लिप जो है वो आपके अपर टीथ के साथ टच करेगा। फिर ठीक है, फोटो में आप देखें जो फर्स्ट साउंड है फोटो में, फिर वो जो है वो इसी तरह से आपका लोअर लिप जो है वो आपके अपर टीथ के साथ टच करता है, ठीक है। फिर आप लास्ट में जो वर्ड कफ यूज़ हुआ है, कफ के जो लास्ट साउंड है फर्स्ट साउंड, ठीक है, वो भी इसी तरह से क्या है, लोअर लिप जो है वो आपके अपर टीथ के साथ टच करता है, ठीक है, यानी लिबियो डेंटल साउंड्स हैं ये हमारी, ठीक है। इसकी सैम्पल्स क्या है, एक फर्स्ट साउंड है, एक वर्स्ट साउंड, ये दो जो हैं वो हमारी लिबियो डेंटल साउंड्स हैं, ठीक है। यानी प्लेस, हम यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कहाँ पे जो है वो आर्टिकुलेशन हो रही है, ठीक है। बायलेबियल्स में दोनों लिप्स यूज़ हो रहे थे, उसकी सैम्पल्स हमारे पास क्या है, फ, ब, म, व, ठीक है। ये चार जो हैं वो हमारी लेबियल्स हैं, और लिबियो डेंटल्स क्या है, हमारे पास दो साउंड्स हैं, फर्स्ट साउंड है और वर्स्ट साउंड है, ठीक है ना। ये हमारी दो साउंड्स हो गई। डेंटल्स, a consonant produced with the tongue tip behind the upper front teeth, ठीक है। जब आप ये कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आपकी जो टंग टिप है आपके जो अपर फ्रंट टीथ है उनके पीछे जाके लगती है, ठीक है ना। अपर फ्रंट टीथ के पीछे जाके आपकी टंग टिप लगती है, इससे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम डेंटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है दैट, दैट में जो फर्स्ट या इनिशियल साउंड है द, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेंटल है, ठीक है। अब डेंटल्स जो हैं वो वॉइसलेस भी हो सकते हैं, डेंटल्स वॉइस्ड भी हो सकती हैं। डेंटल साउंड्स जो हैं वो वॉइस्ड भी हो सकती हैं, वॉइसलेस भी हो सकती हैं। वॉइसलेस वो साउंड्स होंगी जब आप उसको वो कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके जो वोकल फोल्ड्स हैं वहाँ पे वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ठीक है। और वॉइस्ड साउंड्स वो होंगी, वॉइस डेंटल साउंड्स वो होंगी जब आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो आपके वोकल फोल्ड्स में वाइब्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे थीटा है, थीटा, ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे थीटा, ठीक है। थीटा के लिए यहाँ पे सैम्पल नहीं था उस पे कीबोर्ड पे, तो मैं लिख नहीं पाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक थीटा साउंड है, ठीक है, और दूसरी जो है डेंटल्स में इसको ब्रैकेट, सॉरी ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम ये साउंड्स लिखते हैं, ठीक है। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इस तरह से, और दूसरी जो है वो इथ साउंड है, ये दो सैम्पल्स यूज़ कर लिए, ठीक है ना। डेंटल्स में हमारे पास दो जो है वो सैम्पल्स यूज़ होते हैं, एक थीटा है और दूसरा इथ है, ठीक है। थीटा जो है वो वॉइसलेस साउंड होगी और जो इथ साउंड है, ठीक है, वो हमारे पास वॉइस्ड साउंड है, ठीक है, या उसको हम वॉइस डेंटल्स कहते हैं। अब ये जो डेंटल्स हैं जैसे मैंने बताया कि वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जब आप उसको प्रोड्यूस करते हो तो आपकी जो टंग टिप है आपके जो अपर फ्रंट टीथ हैं उनके पीछे जाके लगती है, ठीक है ना। तो जो साउंड प्रोड्यूस हो गया हम उसको क्या कहेंगे, डेंटल्स कहेंगे। अब वर्ड है हमारे पास थ्री में जो फर्स्ट इनिशियल साउंड है थ्री में, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ये डेंटल है, ठीक है। फिर आपके पास वर्ड है टीथ, टीथ में जो फाइनल साउंड है ठीक है ना, टीथ जो एंड वाली साउंड है वो क्या है, हमारी डेंटल है, ठीक है। फिर आपके पास वर्ड है दस, देयर, देन, द, तो ये हमारे पास वॉइस्ड साउंड है, यानी आप जब इनको प्रोड्यूस करते हो द, देखें इनिशियल साउंड 10 में जो इनिशियल साउंड है दस, ठीक है ना, तो आपके जो वोकल फोल्ड्स हैं वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। देयर जब आप इसको देखें, देयर जो इनिशियल साउंड जो प्रोड्यूस हुई है उसमें वाइब्रेशन, देन द, ये द साउंड जो है वो फिर हम देखते हैं कि इसमें वॉइस साउंड है। ये सारे हमारे पास क्या है, डेंटल्स हैं, ठीक है। दो सैम्पल्स हैं हमारी इस डेंटल्स की, एक तो थीटा है और दूसरी क्या है, इथ। फिर इसी की एक सब टाइप है इंटरडेंटल्स। इंटरडेंटल्स आर कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड विद द टंग टिप बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ। जो डेंटल्स थे उसमें क्या था, आपकी जो टंग टिप है वो आपके अपर टीथ के बिहाइंड जाके टच करती है, लेकिन इंटरडेंटल्स में जो है आपकी टंग टिप जो है वो दरमियान में आती है, आपके अपर टीथ और लोअर टीथ के दरमियान में आती है। यानी आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो ये आप इंटरडेंटल्स आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो आपकी जो
टंग होगी वो बिटवीन आएगी अपर टीथ और लोअर टीथ के, ठीक है। वर्ड है आपके पास फीदर, ठीक है, फीदर दर, ठीक है, फीदर फीदर। आपकी जो टंग है आपकी जो टंग है वो क्या कर रही है, वो आपके अपर टीथ और लोअर टीथ के दरमियान में आ रही है, ठीक है। उसके बाद है बैथ, ठीक है ना। ये भी आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हुए आपकी टंग जो है वो दोनों टीथ के दरमियान में आ रही है, अपर और लोअर टीथ के दरमियान में आ रही है, ठीक है। उसके बाद है एल्वियुलर, ठीक है। एल्वियुलर क्या है, अ कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग ऑन द एल्वियुलर रिजिड, ठीक है ना। आपका जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है वो एल्वियुलर रिजिड से टच करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को हम एल्वियुलर कहते हैं। सैम्बल्स क्या है, सैम्बल ऑफ दीज साउंड्स, ठ साउंड, आप देखें ठ, आपकी जो टंग की जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टिप नहीं है, इसमें आपका टंग का पूरा जो फुल आपकी टंग का फुल पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, वो सारा टच कर रहा है आपके एल्वियुलर रिजिड को, ठीक है ना। जिस तरह से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं ठ ड, ठीक है, स ज, ठीक है, फिर एन साउंड है न ल। आपकी जो टंग है उसका जो पूरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, वो सारा टच कर रहा है एल्वियुलर रिजिड को, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियुलर कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स इन डॉट, ठीक है, आपके पास वर्ड डॉट है, उसकी फर्स्ट साउंड और उसकी जो लास्ट साउंड है ये अंडरलाइन की हुई है ड साउंड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वर्ड है ठीक है ना। आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स इन डॉट में जो फर्स्ट साउंड है ड, ठीक है, जब आप इसको ड साउंड प्रोड्यूस करते हो तो आपकी जो टंग है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो हमारे एल्वियुलर रिजिड को टच करता है। फिर ट साउंड, ठीक है ना, डॉट की जो लास्ट साउंड है ड ट, ठीक है, ट साउंड ट, तो ये आपकी जो है वो टंग जो है वो अगेन आपके किसको टच करती है, आपके एल्वियुलर को टच करती है, ठीक। पैलेटल में हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है कि आपकी टंग जो है वो राइज करती है टू द पैलेटल, ठीक है, जो आपका पैलेटल है उसकी तरफ राइज करती है, इसको हम पैलेटल्स का कहते हैं, इस तरह की साउंड्स को पैलेटल्स कहते हैं। द फर्स्ट साउंड्स इन शिप, शिप में जो फर्स्ट साउंड है श, ठीक है ना, वो आपकी क्या है, एक पैलेटल है। फिर आपकी यॉट में जो है वो ज साउंड है, यॉट ज साउंड है, यहाँ पे मैंने लिखा है शिप में जो साउंड यूज़ हुई है वो ये है, ठीक है, और जो यॉट में ज साउंड यूज़ हुई है, ठीक है। फिर ट्रेजर है और प्लेजर में जर साउंड यूज़ हुई है, यर, ठीक है। चाइल्ड में आज जो साउंड यूज़ हुई है मैंने सामने लिख दी है, चाइल्ड में चिड साउंड यूज़ हुए च, ठीक है। फिर जज है और जॉर्ज है, ये साउंड यूज़ हुई है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पास पैलेटल्स हैं, ठीक है। पैलेटल्स में हमारी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहाँ पे होती है, आपकी जो टंग है वो राइज करती है टू द पैलेटल, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियो पैलेटल्स भी कहते हैं। उसमें हमारे पास साउंड्स कौन कौन सी आती हैं, श साउंड आती है, ज साउंड आती है, च साउंड आती है, ठीक है, और यर साउंड आती है। तो ये सारी साउंड्स क्या हैं, पैलेटल्स हैं। विलर्स, विलर्स एक हमारी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, अ कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग, ठीक है ना। आपकी जो टंग है उसका जो बैक है, बैक ऑफ द टंग जो है वो राइज करता है टू द विलम, जो आपका सॉफ्ट पैलेट है उसकी तरफ जो है वो आपकी टंग का जो पिछला हिस्सा है ना वो राइज करता है, इसको हम विलर्स कहते हैं, ठीक है ना। जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगे या उस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को हम क्या कहेंगे, विलर्स कहेंगे। और में कौन कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस हैं, यानी विलर्स की पोजीशन में या उस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आपकी साउंड्स कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट साउंड्स इन गीक, गीक में जो फर्स्ट साउंड है ग, ठीक है, और लास्ट साउंड क साउंड है, ये दोनों साउंड्स क्या हैं, हमारी विलर्स हैं, यानी ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमारे पास वर्ड है कुक, कुक में जो फर्स्ट साउंड है क, ठीक है, और लास्ट वाले क साउंड है, ये दोनों जो हैं वो क्या है, हमारे पास विलर्स हैं, यानी ये साउंड्स विलर्स की पोजीशन पे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिर किक में सिमिलर आपकी क साउंड है, फिर कॉक है, कॉक में भी इसी तरह से फर्स्ट साउंड क साउंड है और लास्ट साउंड जो है वो क साउंड है। फर्स्ट साउंड्स इन किड एंड किल, किल और किड में जो है फर्स्ट साउंड अंडरलाइन की हुई है, देख लें आप लोग, ठीक है ना। क साउंड है, फिर किल में भी क साउंड है, और गो है, गिव है, गन है, बैग है,
गो में फर्स्ट साउंड ग साउंड है, गिव में फर्स्ट साउंड ग साउंड है, गन में फर्स्ट साउंड ग साउंड है और बैग के लास्ट में जो लास्ट साउंड है वो ग साउंड है। फिर टंग है हमारे पास यहाँ पे टंग इंक इंक साउंड है, ठीक है, इसको हम एनिग्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे सैम्पल नहीं था कीबोर्ड में तो मैं लिख नहीं पाई, ठीक है ना। ये साउंड है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एनिग्मा कहते हैं। यानी हमारे पास वेलर्स में 3 सैम्पल्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ क साउंड, सेकेंड इज ग साउंड और थर्ड जो है वो एनिग्मा साउंड है, ठीक है। इंक साउंड, जिस तरह से आप रिंग रिंग, ठीक है ना, रिंग रिंग में एंड पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इंक साउंड, ठीक है ना, इंक, उसको हम क्या कहते हैं, एनिग्मा कहते हैं। फिर सिंग है, किंग है, टंग है, यहाँ पे जो साउंड्स प्रोड्यूस हैं वो एनिग्मा साउंड्स हैं, ठीक है, या उसको इंक साउंड कहते हैं, ठीक है। क साउंड और ग साउंड ये भी हमारी क्या है, वेलर्स के प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी वेलर्स की जगह पे ये प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स हैं। देन वी हैव लास्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ग्लोटल्स जिसको कहते हैं। अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन वोकल फोल्ड्स, आपके वोकल फोल्ड्स में स्पेस होगा जब ये साउंड प्रोड्यूस होगी, ग्लोटल्स, ठीक है। फर्स्ट साउंड इन हैट, हैव एंड हाउस। हाउस, हैट है आपके पास वर्ड, उसमें जो फर्स्ट साउंड है ह साउंड, ठीक है, ये क्या है, ग्लोटल है, यानी आपके जो वोकल फोल्ड्स हैं वहाँ पे आपको स्पेस फील होगा, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करते हुए स्पेस फील होगा, ठीक है। फिर आप हैव जो है उसमें फर्स्ट साउंड है ह, हैव में, ठीक है, ह, ठीक है। फिर हाउस में ह साउंड है, ठीक है। फिर होज, हुज है, हुज में भी ह साउंड, हु में भी ह साउंड, यानी इसका जो सैम्बल हम यूज़ करते हैं वो ये वाला है, ठीक है ना, ये सैम्पल है आपका। तो ठीक है, इसको हम ग्लोटल्स कहते हैं। ग्लोटल्स क्या है, वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है जहाँ पे आपके जो वोकल, ये जब साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, हर साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है तो आपके वोकल फोल्ड्स में स्पेस होती है।